नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। एक बात तो साफ हो जाती है कि कल का जो जिस तरीके से किसान आंदोलन की एक बार फिर से तैयारी शुरू की गई, उसके बाद ये 10 सालों में इतना साफ हो चुका है कि अगर केंद्र में बैठी सरकार को, बीजेपी सरकार को किसी से डर लगता है तो वो है आंदोलनकारियों से। आंदोलनकारी जो अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं, क्योंकि बीजेपी को तानाशाही और दबाव डालना समझ में आता है। और अब इसी सारी मुद्दों के बीच पिछले दिनों किसान आंदोलन करने वाले लोगों ने, किसान मुक्ति मोर्चा के लोगों ने कुछ अपनी बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि हम बिना 13 तारीख को मार्च निकाले हुए दिल्ली में यहां से वापस नहीं जाएंगे, जिसके बाद उन्हें पूरी तरीके से जो है वो बॉर्डर पर रोकने की तैयारी की गई। उन्हें रोका गया, काफी देर तक वहां पे इस वजह से जाम भी लगा रहा, मगर इस सब के बीच किसान अपनी बातों पर टिके रहे। और उनका मानना है कि सरकार को भी अपनी बातों पर टिका होना चाहिए। सरकार हमारी बात जो उन्होंने कहा था कि वो सारी चीजें, 3 शर्तें जो उन्होंने लागू की थी, उस पर मान जाए। और दूसरी चीज, जो धमकियां दी जा रही है कि हम आपकी प्रॉपर्टी से वसूली करेंगे, इसके सिवा किसानों का कहना है कि लगातार जो है वो हरियाणा के पेट्रोल पंप्स हो या फिर जो हाईवे पे पेट्रोल पंप्स है, वहां पर हमें पेट्रोल हमारे ट्रैक्टरों में डालने के लिए मना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लग रहा है हमसे। और इस सब दावों के साथ जो है दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मोदी सरकार डरी हुई है किसानों से। किसानों ने इसे लेकर पहले भी एक बार अपनी बात रखी थी कि ठीक है, चर्चा के लिए अगर वो कह रहे हैं तो हमें चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत से किसान कभी नहीं भागे हैं और न भागेंगे। इसे लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी, पहले वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगी कि आखिर कल बातचीत के बाद किसानों ने क्या कहा है, मीटिंग में क्या सारी बातें की गई थी, किन मुद्दों पर चर्चा किया गया और किस तरह से सरकार पीछे हटती साफ तौर पर नजर आ रही है। साथियों, जो 2 फोरम संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है, आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रखा है। दोनों फोरमों के पास सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आई है और केंद्र सरकार दोनों फोरमों से बातचीत करने के लिए तैयार है। आज शाम को चंडीगढ़ में वो मीटिंग बुलाई गई है, तो हमारे दोनों फोरम के डेलीगेशन बातचीत करने जाएंगे। हम उनकी सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं और हमारी जो मांग है वो क्लियर कट उनको कहेंगे, क्योंकि हम कभी भी बातचीत से नहीं भागे। टेबल पे भी हम मजबूत हैं, सड़क पे भी मजबूत हैं, अपने खेतों में भी मजबूत हैं। मेरी तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये बात हमने आपको पहले ही साझा कर दी है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई हम अपनी तैयारी में 1% भी ढिलाई करें। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो आप लोगों ने, पूरे देश के किसानों ने ताकत दिखाई है, उसी का नतीजा है कि सरकार आप लोगों से बात करने को तैयार है। लेकिन हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं करनी। 13 फरवरी को और भी ज्यादा दुगनी मजबूती से तैयारी करो। 13 फरवरी को हमारा कूच होगा, जो आज सरकार के साथ, सरकार के डेलीगेशन के साथ जो बात होगी वो भी आपके साथ साझा कर दी जाएगी। 13 फरवरी की तैयारी पूरी रखो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, सुना आपने। अब जैसे ही किसान दिल्ली में एंटर करने वाले थे, उन्हें रोक लिया जाता है वहां पर। और चंडीगढ़ में जो है वो सरकार के कुछ 3 नेता पहुंच जाते हैं। वो 3 नेता, उन 3 नेताओं में से होते हैं अर्जुन मुंडा जी होते हैं, उसके बाद पीयूष गोयल होते हैं और नित्यानंद राय बीजेपी के जो है, ये तीनों केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं इसके साथ पंजाब के सीएम भी वहां पहुंचते हैं, भगवंत मान, बातचीत के लिए पहुंचते हैं। किसानों से बातचीत के लिए कहा जाता है कि पहले शांति से बैठकर बातचीत करनी चाहिए। किसान उसके लिए पूरी तरीके से तैयार थे। सारे लोग वहां पे बैठते हैं, बातचीत होती है। कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं कि पहले तो मनमुटाव शुरू हो जाता है। उसका कारण यह होता है कि किसान साफ तौर पे कहते हैं कि दोनों चीजें नहीं चलेंगी। सबसे पहले एक तरफ आप हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरी तरफ आप हम पे ही प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ ही तानाशाही करने की कोशिश करते हैं। और इन बातों पर जब किसान साफ तौर पे कहते हैं कि दोनों चीजें नहीं चलेगी, तो पीयूष गोयल जी बाहर निकलते हैं। उसके बाद कुछ बातचीत होती है एक अधिकारियों के साथ, जिसके बाद वो अंदर जाते हैं और उन्होंने कहा कि हमने चर्चा किया है, लेकिन हमें चीजों को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जी हाँ, सरकार की ओर से समय मांगा गया है चीजों को सुलझाने के लिए। लेकिन दोस्तों, 2 चीजें होती है जब सरकार समय मांगती है। पहली चीज ये होती है कि पहले भी बातचीत हो चुकी थी,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर कह लीजिए, या फिर जो 3 बिल लागू किए गए थे उन चीजों को लेकर के बातचीत होती है। बातचीत के बाद सांत्वना देती है, आश्वासन देती है सरकार। आश्वासन देने के बाद कहती है कि आप चले जाइए वापस। फिर जब किसान अपनी जो रैलियां हैं, जो आंदोलन है, उसको बंद करके वापस चले जाते हैं, तो फिर सरकार अपने वादे भूल जाती है। इसीलिए इस बार किसानों ने साफ तौर पे कह दिया है कि बातचीत ठीक है, लेकिन 13 तारीख को जो हमारा प्लान है कि हम मार्च निकालेंगे, वो निकल के ही रहेगा। देखिए कि आखिर जो मुक्ति मोर्चा के लोग हैं उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से उन्होंने 13 तारीख को साफ तौर पे दिल्ली कूच करने की बात कही है, और कहा है किसान मुक्ति मोर्चा के लोगों ने, उन किसानों ने, मजदूरों ने, कि हम सड़कों पे भी तैयार हैं, हम ट्रैक्टर के साथ भी तैयार हैं, और हम कभी टेबल कलम किताब कॉपी से भी नहीं भागे हैं। अगर वो बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। सुनिए कि आखिर क्या कहा है उन्होंने मीटिंग के बाद। अपनी बात भी रखी है, उन्होंने बताया है कि सरकार के साथ क्या सब बातचीत हुई है। सारे भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। आज यहाँ पे चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी और नित्यानंद राय जी, उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के डेलीगेशंस की लंबी चर्चा हुई। 2-2.5 घंटे तक चर्चा चली। जो हमारी 12 मांग हैं 13 फरवरी के दिल्ली कूच की, उन पे एक-एक मांग पे पूरे विस्तार से चर्चा हुई। हमने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और आज क्लियर कर दिया तमाम किसान नेताओं ने कि किसान टेबल की टॉक पे भी मजबूत है, सड़क पे आंदोलन में भी मजबूत है और अपने खेत में फसल उगाने में भी मजबूत है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने ये कहा कि भाई ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं और गंभीर तथ्य हैं, इनकी जांच करने के लिए, इनकी पड़ताल करने के लिए और अन्य मंत्रालयों से भी बात करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। तो हमने भी ये कहा कि आप अपना समय लीजिए। हमें भी जो सरकार के मंत्रियों ने कहा वो सारा अपने दोनों फोरम के तमाम संगठनों से साझा करने की जरूरत करें भी। तो इसमें बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं, हमारी तरफ से भी खुले हैं और सरकार ने भी ये कहा कि आगे भी हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात साथियों हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 13 फरवरी का दिल्ली कूच एज इट इज स्टैंड कर रहा है। 13 फरवरी का दिल्ली कूच की तैयारी पूरी मजबूत रखो और दुगनी ताकत से तैयारी करो। और एक बात और, आज हमने MOS होम जो आए हुए थे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, उनके संज्ञान में लाई कि एक तरफ तो माननीय मंत्रीगण ये कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव माहौल में बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जमीन कुर्की के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको खाते सीज करने की धमकियां दी जा रही हैं। पेट्रोल पंप को ये कहा जा रहा है, पेट्रोल पंप के मालिकों को, कि भाई किसान के ट्रैक्टर को अगर तेल दिया तो इसको सीज कर देंगे। तो हमने उनको कहा कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, तानाशाही और सौहार्दपूर्ण माहौल एक साथ नहीं चल सकता। तो उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों से बात करने के लिए वो गए भी बाहर और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे इसका वो संज्ञान लेंगे। तो मेरी तमाम किसान भाइयों से विनती है, 13 फरवरी की मजबूती से तैयारी रखो। अगर आगे सरकार कोई बातचीत का न्योता देगी तो उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों देखा आपने, अभी ये कुछ तस्वीरें आप ये देखिए जो मीटिंग के समय की सामने आई है, किस तरीके से वहां पे सारे अधिकारी भी बैठे हुए हैं। इसके सिवा जो तीनों केंद्रीय मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी हो गए या फिर अर्जुन मुंडा जी, नित्यानंद राय बीजेपी के, ये तीनों के तीनों नेता वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही भगवंत मान भी वहां बैठे हुए हैं। किसानों के साथ बातचीत चल रही है। बातचीत के दौरान इन सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। किसान नेताओं को जो दिक्कतें हैं उनको लेकर भी वो कहते हैं कि भाई तानाशाही नहीं चलेगी, आपकी जो वादे आपने किए हैं उसे पूरा करिए, यही काफी है फिलहाल के लिए। क्योंकि हर कोई जानता है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार में आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, लेकिन काम कितना होता है। मगर दोस्तों गौर करने वाली एक चीज जो है, गौर करने वाली वो चीज है कि अगर किसानों को लेकर कोई बिल लाए जाते हैं, उन्हें उसकी जरूरत नहीं है लेकिन लाए जाते हैं, जिसके बाद आंदोलन होता है वो वापस ले लिए जाते हैं। फिर UCC को लेकर के हंगामा कराया जाता है, उसके बाद CAA को लेकर होता है, उसके बाद जो है आपको फिर जो अभी हिट एंड रन को लेकर के नए कानून ला दिए गए थे, उनकी जरूरत नहीं है किसी को, लेकिन उनको लाना है, और लाना है तो फिर वापस भी ले जाना है। क्योंकि आंदोलन से डर लगता है सरकार को। उन्हें पता है कि सही के खिलाफ अगर सही के साइड से अगर आंदोलन हो रहा है तो गलत को झुकना पड़ेगा। और इसीलिए लोग कहते हैं कि झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। और इसी सब के कारण अब देखिए एक बार फिर से किसानों ने साफ तौर पर
अपनी कमर कस ली है, जो कि उनका कहना है कि हम खेतों में रहे तो भी हमारी कमर कसी होती है और सड़कों पे उतरे तो हमारी आवाज भी बुलंद होती है, कमर भी कसी होती है और वो हल चलाने वाले जो कंधे हैं वो तो मजबूत है ही है। अब ऐसे में किसानों से डरना सरकार के लिए बहुत पुरानी बात हो चुकी है। यही कारण है कि बीजेपी के नेता किसान आंदोलन के शुरू होने से पहले ही छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं बातचीत के लिए। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।